इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सीबल और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक नए प्लेनेट पे होते हैं। और वहीं सीबल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अभी बर्ड डीमन एम्परर ने ही उसके पेरेंट्स को जान से मारा है। वहीं दूसरी तरफ अब जो हाउफेई होता है वो वहाँ पे सीबल को थोड़ा सा उदासी से बाहर निकालने के लिए उसे कहता है कि ब्रदर, तुम तो मेरे से ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम्हारे पेरेंट्स थे और उन्हें मारने वाला व्यक्ति भी तुम्हें मालूम है। तुम उस पर रिवेंज भी ले सकते हो, पर मुझे तो अपने ना पेरेंट्स के बारे में मालूम है। हम तुम्हारी रिवेंज लेने में भी मदद करेंगे। ये कहने के बाद उस सीबल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और सीबल को भी पता होता है कि उसकी पुरानी वाली फैमिली तो नहीं रही, पर वो अपनी न्यू फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जो सीबल होता है उन दोनों का हाथ पकड़ के खड़ा होता है और कहता है कि मैं ज़रूर से अब अपने पेरेंट्स का रिवेंज उस डीमन एम्पायर से लेके रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ अब जो क्वीन्यू होता है वो कहता है कि सबसे पहले हमें एक अच्छी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, पर हम अपने साथ शाओतोंग को नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि अभी शाओतोंग धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है और वो सिर्फ हम ही लोगों का चेहरा देखे ये भी अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए मैंने उसके लिए ये प्लेनेट ढूंढा है जो कि माउंटेन में स्टार है, जो कि अजूरा फ्लेम टेरिटरी के बिल्कुल कोने पे आता है। वहीं दूसरी तरफ सीबल जो होता है वो ये देख के खुश होता है कि ब्रदर क्वीन्यू ने उनके लिए एक ऐसा रेजिडेंस भी ढूंढा है जहाँ पे कि शाओतोंग धीरे धीरे करके बड़ी भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अब जो क्वीन्यू जो होता है वो अब वहाँ पे उन्हें ये भी बताता है कि हम 100 साल की ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जहाँ पे कि शाओतोंग नहीं जा सकती है, जो कि जियांगलन रेल्म है, क्योंकि उसे इसी जगह पे रहना है और यहाँ पे 100 साल तक बड़ा होना है। और वो ये सारी जब बातें बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाओ यू की, जो कि उसके साथ में होती है शाओतोंग। जो शाओतोंग होती है वो वहाँ पे जैसे ही आती है वो अपने पेरेंट्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। हेलो गाइस, तो क्या आप भी एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हैं जहां विदाउट एनी रिस्क प्रेडिक्शन करके पैसे कमा सकते हैं? तो गाइस मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है 1xBet। 1xBet एक रिलायबल एप्लीकेशन है जहां आप क्रिकेट, पोकर जैसी 100 से भी ज़्यादा मैच और 300 से भी ज़्यादा गेम पे बैट लगाकर अर्न कर सकती है। तो इंतज़ार किस बात का है, कमेंट में लिंक है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करो और मेरा प्रोमो कोड यूनिवर्स2023 यूज़ करके आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 26,000 रुपीज़ का भी बोनस मिल सकता है। 1xBet पे डिपॉजिट करने के लिए पेटीएम, फ़ोन पे, जी पे इन सभी ऐप से कर सकते हैं। अब इंतज़ार किस चीज़ का है, जाइए और वहाँ पे रजिस्टर करिए। मैंने लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर रखी है। वहीं क्वीनी जो होता है वो शाओतोंग को ये बताता है कि अब उसे जियांगलन रेल्म में और ज़्यादा समय तक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे रह सकती है। और वहीं दूसरी तरफ उन्हें ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके साथ जियांगलन रेल्म में जाके 100 साल के लिए कल्टीवेशन करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो खुद क्वीनी जो होता है वो वहाँ से कहीं और कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। उन्हें कहता है कि तुम्हें 100 साल तक इसी तरह मेहनत करती रहनी है। फिर हमारे व्यू काफ़ी समय बाद आता है जहाँ पे कि हाफी जो होता है अपनी स्टिक से यानी कि झड़ी से प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो शाओतोंग को कहता है कि तुमने मुझे इस प्रैक्टिस को करते हुए देखा, जिसके ऊपर उसकी नींद उसी समय खुलती है। और ये देख के हाफी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हारे सामने लेवल 7 का डीमन एम्परर एक टेक्निक्स को प्रैक्टिस करके दिखा रहा है, तुम्हें ये टेक्निक देखनी चाहिए, तो वहाँ पे सो क्यों रही थी। और वहीं दूसरी तरफ शाओतोंग जो होती है वो वहाँ से कुछ सामान खरीदने का बोल के चली जाती है। हाफी उसे रोकने की कोशिश करता है जिस पर वो कहती है कि मुझे अंकल वुलान ने बुलाया है, और फिर हाफी कुछ नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ अब हमें क्वीन्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी सोल रेल्म में आके कहने लगता है कि मेरा अभी इमोर्टल रेल्म 9th लेवल है और टियर 3 की सेलेस्टियल सोल है जो कि सिर्फ एक लेवल पीछे है। रिफाइनमेंट स्टेज को पूरा करने में और डार्क बॉडी लेवल 7 की है और मेरी स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जो है बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। ये कहने के बाद क्वीन्यू जो होता है वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कैसे न कैसे अपनी इन सारी चीज़ों का लेवल इंक्रीज़ करना होगा। ये कहने के बाद क्वीन्यू जो होता है अपने आसपास के जितने भी मीटरोर होते हैं उन सभी को एक तरफ के डायरेक्शन में घुमाने लगता है। वो इसी तरह करता रहता है जिसकी मदद से उसका जो लेवल होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है और अब वो टियर 3 सेलेस्टियल सोल से एक लेवल और भी बढ़ जाता है, यानी कि वो रिफाइनमेंट स्टेज पे पहुंच जाता है। ये देखने के बाद क्वीन्यू काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो अपनी कल्टीवेशन इसी तरह जारी रखता है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है पूरे 100 साल एक एक करके बीत जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ एम्पर यू जो होते हैं वो अभी तक ड्रैगन क्लैन के पैट्रिक से पिटे हुए होते हैं
और खुद की बॉडी को हील करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें ब्लैकलिस्ट लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है एम्पर यू की वाइफ की, जो कि वहाँ पे आके उन्हें ये बताती है कि क्वीन यू को उसके 2 ब्रदर्स के साथ देखा गया है पेंगमो डीमन एम्पर के प्लेनेट पे। हम चाहें तो पेंगमो डीमन एम्पर के साथ मिलके क्वीन यू को पकड़ सकते हैं। ये बात सुन के जो अब एम्पर यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि अब उन्हें पेंगमो डीमन एम्पर के साथ भी हाथ मिलाना पड़ेगा क्या। और वहीं दूसरी तरफ समय इसी तरह वापस से बीतने लगता है और फिर हमें कुछ ही समय बाद दिखाया जाता है एक प्लेनेट को, जिसे कि चारों तरफ से क्वीन यू ने घेर लिया होता है अपने सेंस की मदद से। और तभी वहाँ पे एंट्री जो होती है वहाँ पे शायू आती है और शायू उन्हें कहती है कि मास्टर आप 100 साल बाद आ गए, जिस पे क्वीन यू जो होता है उसे कहता है कि हाँ। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे एंट्री होने लगती है सीबल और उसके फैमिली मेम्बर्स की। तभी वहाँ पे हाफी आके कहता है कि ब्रदर क्वीन यू, सीबल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं उसे पीट पीट के थक चुका हूँ। अब मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ और अपनी स्किल्स को चेक करना चाहता हूँ, जिस पे क्वीन यू उसे रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाओतोंग की। वहीं शाओतोंग जैसे ही आती है वहाँ पे क्वीन यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि शाओतोंग भी वो उसे पहली बार देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें शाओतोंग को दिखाया जाता है, जो कि अंकल वुलान से कहने लगती है कि आप मेरे पेरेंट्स को मना लीजिए, क्योंकि अब मैं एक बार मार्केट में जाना चाहती हूँ, मुझे एक चीज़ देखनी है। ये बात सुन के अंकल वुलान उसे कहते कि मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकता हूँ, पर तुम ऐसा कह देना कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। ये बात सुन के जो शाओतोंग होती है वो खुश होते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अभी तक अंकल वुलान की ही परमिशन से वो इस जगह से निकल के सिटीज़ के अंदर घूम पा रही होती है। अंकल वुलान भी ये जानना चाहते थे कि शाओतोंग आखिरकार जाती कहाँ पे है, और वहीं पे वो खड़े होने लगते हैं। दूसरी तरफ अब उनकी इस तरह की इजाज़त को सुन के वहाँ पे एंट्री होती है क्वीन यू की, जो कि आते ही कहता है तो मास्टर वुलान, तो क्या तुम ही शाओतोंग को इस तरीके से बिगाड़ रहे हो। और वहीं दूसरी तरफ जो अंकल वुलान होते हैं वो कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारी तो भतीजी है, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल वुलान होते हैं उसे परमिशन दी होती है मार्केट में जाने के लिए। वहीं मार्केट में अंदर जो शाओतोंग जो होती है एक लड़का जिसका नाम गाओ फान है, उसके साथ वो वहाँ पे घूम रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन यू जो होता है वो कहता है कि ये तो ग्रेड 1 लेवल का हेवनली बीस्ट है, इसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ये आखिरकार शाओतोंग की नज़र में आया कैसे। वहीं दूसरी तरफ शाओतोंग जो होती है गाओ फैन के साथ मार्केट के अंदर काफ़ी सारा सामान खरीद रही होती है, पर तभी वहाँ पे ईगल क्लैन के यंग पैट्रिक की एंट्री होती है और वो कहता है कि मैं अपने लिए एक वाइफ को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। ये बात सुन के शाओतोंग जो होती है उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, तो मैं तुम्हारी वाइफ कैसे बन सकती हूँ। अगर तुम मुझे अपना वाइफ बनाना चाहते ही हो तो मैं भी एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरा बेटा बन सके, तो क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। वहीं दूसरी तरफ उसी का आदमी जो होता है यंग मास्टर का, वो कहता है कि तुम ईगल क्लैन के बारे में नहीं जानती हो, हम चाहे तो तुम्हारी फैमिली को मार सकते हैं। पर वो तब भी वहाँ से जाने लगते हैं। इस वजह से ईगल क्लैन के यंग मास्टर के जितने बॉडीगार्ड होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। शाओतोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि जो उसके अंकल है वो कितनी ही ज़्यादा पावरफुल है। पर तब भी ईगल क्लैन का जो यंग मास्टर होता है वो वहाँ पे नहीं रुकता, अब वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर देता है लड़ाई के लिए। वहीं दूसरी तरफ गाओ फैन जो होता है शाओतोंग को बचाने के लिए कहता है कि तुम शाओतोंग को चोट नहीं पहुँचा सकते हो, तुम इसकी जगह मुझे पीट लो। और वहीं दूसरी तरफ यंग मास्टर कहता है कि इस आदमी को मार दो और जो इसके साथ में लड़की है इसे अपने साथ घसीटते हुए मेरे पैलेस तक लेके चलो। वहीं दूसरी तरफ जो गाओ फैन जो होता है वो शाओतोंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे ज़्यादा समय के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। वहीं पे जो शाओतोंग जो होती है उसे पता होता है कि उसके जितने भी अंकल हैं यानी कि क्वीन यू उसे यहाँ पे देख रहा है। और वहीं ये बात जब उसे पता होती है वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि अंकल अगर आज आप यहाँ पे नहीं आए तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। ये बात सुन के जो क्वीन यू जो होता है उसे आखिरकार उन्हें बचाने के लिए उस जगह पे आना ही होता है। वहीं पे शाओतोंग उसे सारी बातें बता देती है जो कि अभी तक हुई है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन यू जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखता है, पर तब भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसी बात को जान के जो क्वीन यू जो होता है उन सभी को उस समय वहाँ पे पीट देता है। और वो कहता है कि अब ईगल क्लैन का यंग मास्टर नाम का कोई भी आदमी नहीं था। ये कहने के बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ पे जला देता है और वहीं पे वो गाओ फैन को जो है वो शाओतोंग
तोंग का पीछा करने के लिए कहता है, जिसकी मदद से वो उनके साथ उनके पैलेस तक चल सके, क्योंकि अब जो ईगल क्लैन है उसे भी नहीं छोड़ने वाली होगी। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पैलेस के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे हाफिज जो होता है वो शाओ तोंग का मजाक उड़ाने लगता है और वो कहता है तो कि अभी तक तुम 100 साल से जितनी बार भी बाहर जा रही थी, क्या तुम इसी आदमी से मिलने जा रही थी? अब तो हमारी शाओ तोंग ने नया बॉयफ्रेंड भी ढूंढ लिया है, कितनी अच्छी बात है। और वो हंसने लगता है। सीबल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसने उसकी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है कि वो इतने कमज़ोर लेवल के आदमी से प्यार कर बैठी है। वहीं दूसरी तरफ जो गाओ फैन होता है अपनी गलती मानते हुए आगे आता है और वो शाओ तोंग को उसके फादर को उसे डांटने से रोक देता है और सारी गलती का अपने सर पे मोल ले लेता है। वहीं सीबल अब उसे पीटने वाला होता ही कि तभी शाओ तोंग जो होती है वो बीच में आती हुई कहती है कि गाओ फैन ने ही मुझे आज प्रोटेक्ट किया था, आप इसे नहीं पीट सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ जो क्वीनी जो होता है अब वो भी शाओ तोंग की साइड लेते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता है कि गाओ फैन जो है वो कोई बुरा आदमी है। वहीं पे जो बाइलिंग जो होती है वो भी सीबल को रोकती है और उसे समझाने लगती है कि मुझे भी नहीं लगता है कि गाओ फैन कोई बुरा आदमी है। और वहीं दूसरी तरफ क्यूनी जो होता है अब वो शाओ तोंग को कहता है कि तुम गाओ फैन को लेके अपने कमरे में जाओ और उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हील करने की कोशिश करो। और इसी के साथ यहाँ पे ये वाला एपिसोड जो है एंड होता है।